हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एमके के साथ में। वीडियो हमारा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने ना किया हो तो। कमेंट भी ज़रूर करिए, वीडियो बताइए कैसा लगा है। ठीक है। आपका जो यूपी स्पेशल चल रहा था उसमें ये 5वां वीडियो है आज का। ओके। आज का जो टॉपिक है वो जननांकी संक्षिप्त की यानी कि जनसंख्या के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा, और पीडीएफ जिसको चाहिए हो बताइएगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति, ठीक है, यानी प्रतिशत। 2011 की भी हुई, 2021 की जो होने वाली थी वो भी आई नहीं, 2022 में आएगी, तो इसलिए बताते हैं। तो 15.41%, ठीक है। तो 30,79,01,331, ठीक है। ये है आपकी प्रदेश कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत। तो 16.151%, यानी कि 19,98,12,341। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है। मोटा मोटा 16% इसको कहते हैं, 5-1% वैसे फिक्स है, लेकिन ये जो है 16 बोलते हैं। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर, यानी कि जो देश हैं उसमें अगर ये देश होता तो 5वें नंबर का देश होता। अगला है कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत। तो 10,44,80,510। टोटल परसेंटेज देखें तो 52.29%। अगला पॉइंट है कुल महिला जनसंख्या व प्रतिशत। तो 2011 के आंकड़े हैं 9,53,31,831। तो इसका प्रतिशत देखते हैं तो 47.71%। अगला है कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत। तो 15,53,17,278, यानी 77.73%। ये ग्रामीण है। नगरीय जनसंख्या का देखते हैं तो 4,44,95,63, ठीक है, और इसका परसेंटेज देखते हैं तो 22.27%। अगला है देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तो ये जो है देश में पहले नंबर पे है, 18.63%। अगला है देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, 11.79%, ठीक है। अगला है एक दशक में एक दशक में बढ़ी हुई कुल जनसंख्या। तो 3,36,14,420, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगला है इस दौरान जो है जो औसती दस की वृद्धि दर है वो कितनी है? तो 20.23। व इसकी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.85%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी हुई? तो 5.62%। ओके। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः कितनी थी? तो पुरुषों में थी 19.31% व महिलाओं में 21.23%। ओके। अगला है 2001 से 11 के दौरान ये जो महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा, तो कितना? 1.92%। अगला है 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर क्रमशः रही। तो ये आपकी रही ग्रामीण में 17.96% और शहरी में 28.82%। अगला है 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों को मिला के स्थान रहा तो यूपी का 15वां रहा, ठीक है। औसत जनघनत्व कितना है? तो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 829 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में एवरेज रहते हैं। अगला है तो जनघनत्व में वृद्धि 2001 से 11 के दौरान कितनी हुई? तो 139 की। अगला है जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान है तो 9वां है। इस समय सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार का है, ठीक है। अगला है पॉइंट औसत लिंगानुपात 2011 का कितना था? 912, यानी कि 912 जो कन्याएं हैं या महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे थी, ठीक है। अगला है 2011 जो है 1 से 11 वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि जो हुई तो 14 की हुई।
अगला है अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात तो 907 रहा। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 रहा। अगला है लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान तो 26वां स्थान रहा। 0 से 6 वर्ष यानी आयु का लिंगानुपात कितना रहा? 902 1000 पे। 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कमी कितनी हुई? 14 की। औसत साक्षरता कितनी थी 2011 में? 67.72%। ठीक है। अगला है औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई थी 2001 से 11 के बीच में? तो 11.36%। और पुरुषों की साक्षरता कितनी थी? 77.3 व महिलाओं की थी 57.2%। ठीक है। 2001 से 11 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में क्रमशः वृद्धि हुई। तो पुरुषों में हुई 8.9% और महिलाओं में हुई है 15%, यानी महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा साक्षर हुई हैं इस दौर में 2001 से 11 के बीच 10 साल में। साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कितना है? तो 29वां है। पहले पे केरल है, फिर मिजोरम है। ठीक, याद रखिएगा ये भी। सर्वाधिक व सबसे कम वाले जिले यानी जनसांख्यिकी वृद्धि बताते हैं आपको। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा और महोबा सबसे कम, यानी कि 59,54,351 इसका है और महोबा का 8,75,958। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले तो 3971 है गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा और ललितपुर का 242। अगला पॉइंट है सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षर है 80.12% और श्रावस्ती सबसे कम 46.74%। अगला है पॉइंट सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले तो कानपुर नगर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 75.05% और श्रावस्ती 34.78%। अगला है वो महिला वाला था, अगला पुरुष वाला है। तो सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर 88% यहाँ पुरुष हैं, वो एवरेज वाला था। और ये जो है पुरुष और महिला वाला है तो 88% यहाँ पुरुष पढ़े हैं और सबसे कम 57.16% यहाँ पुरुष हैं। ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक वृद्धि दर यानी 49.1% और कानपुर नगर सबसे कम 9.9%। अगला पॉइंट है सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1024 लड़कियाँ हैं यानी महिलाएं, और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम 1000 पुरुषों पे 851 महिलाएं हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बलरामपुर। यहाँ पे लिंगानुपात जो है सबसे जो है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे बागपत में सबसे कम तो 950 है यहाँ पे और बागपत में 841। अगला है पॉइंट सर्वाधिक व सबसे कम वाले 5 जिले जननांकी ये भी देख लीजिए। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में तो सबसे बड़ा है प्रयागराज जनसंख्या में, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ हुआ, फिर 5वें नंबर पर लखनऊ आता है। न्यूनतम जिले यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से वो महोबा है, फिर चित्रकूट है, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक है। अगला है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में तो पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा है प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ 5वें नंबर पे। यहाँ पे केवल कानपुर आया है और आजमगढ़ हट गया है, ये याद रखिएगा। अगला है सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में। ठीक है, प्रयागराज, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। लखनऊ इसमें 5वें नंबर पे हर एक चीज़ में, ये भी याद रखना आप लोग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में तो गाजियाबाद 3971, वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, संत रविदास नगर 1555 व कानपुर नगर 1452। ठीक है। तो ये सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला मतलब ये पूछा जनघनत्व वाला। अगला है न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले तो ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा 279 व चित्रकूट 308। ये घटते से बढ़ते हुए गया है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले तो गौतम बुद्ध नगर इसकी 80.12% है, कानपुर नगर की 79%, औरैया की 78.95%, इटावा 78.41%, गाजियाबाद 78.07%। अगला पॉइंट है न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले तो बढ़ते क्रम में आपको बताते हैं। श्रावस्ती सबसे साक्षरता वाले कम है तो ये बढ़ते क्रम में आपको ले चलेंगे तो श्रावस्ती सबसे कम 46.74%, फिर बहराइच 49.36%, फिर बलरामपुर 49.51%, बदायूं 51.29% व रामपुर 53.34%।
और अगला है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो कानपुर नगर 75%, लखनऊ 71%, गौतम बुद्ध नगर 70%, औरैया 70, गाजियाबाद ये आपका 69%। ठीक है, ये आपका औरैया हो गया था। अब गाजियाबाद था 69.79%। अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले तो बढ़ते क्रम में। श्रावस्ती 34%, बलरामपुर 38%, बहराइच आपका 39%, बदायूं 40.09% व रामपुर 44.44%। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले तो घटते क्रम में। गौतम बुद्ध नगर 88%, औरैया 86%, ठीक है, इटावा 86.06%, गाजियाबाद 85% व झांसी 85.38%। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले तो बढ़ते क्रम में। श्रावस्ती 57%, बहराइच 58, बलरामपुर 59, बदायूं व रामपुर उसके बाद में, ठीक है, ये भी 59% पे ही हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले घटते क्रम में। गौतम बुद्ध नगर है 49.1%, गाजियाबाद 41.3%, श्रावस्ती 30.5%, बहराइच 29.3% व बलरामपुर 27.7%। न्यूनतम 10 की जो वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं, ठीक है, वो बढ़ते क्रम में बताते हैं। कानपुर आपका नगर है 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1% व देवरिया 14.2%। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में। जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ जो है 998, सुल्तानपुर 983। अगला है न्यूनतम जो लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं तो घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में, घटते से बढ़ते हैं ना ये। गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत हमीरपुर 861, मथुरा बांदा कानपुर नगर 863 व औरैया 864 है। अगला है नगरीय व ग्रामीण जो जनसांख्यिकी है उसके आंकड़े। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत तो 15,53,17,278 यानी 77.2 सॉरी 373%। ओके, यानी मोटा मोटा इसको 78% मान सकते हैं। कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत तो 4,44,95,063 यानी 22.27%। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश तो 18.63% है ये, ठीक है, पहला। ओके, अगला है देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश तो महाराष्ट्र के बाद में जो है दूसरे नंबर पे है ही है। राज्य में छोटे छोटे नगरों की कुल जो संख्या है तो 915 है। राज्य में कुल नगरों में वैधानिक नगर हैं तो 630। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर तो ये हैं 64। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7 हैं। जो 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ज़िले हैं तो वो 12 हैं। सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले तो सर्वाधिक आबादी ग्रामीण भी है उसकी प्रयागराज और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले तो गाजियाबाद सबसे अधिक शहरी और सबसे कम श्रावस्ती की है। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा नगरीकृत है और श्रावस्ती सबसे कम है। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले ज़िले घटते क्रम में तो इलाहाबाद सबसे ज़्यादा है, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर, फिर गोरखपुर। अगला है सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले यानी बढ़ते क्रम में। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर बागपत है आपका। अगला है सर्वाधिक शहरी आबादी वाले ज़िले घटते क्रम में तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा, फिर लखनऊ आबादी जो है इसमें, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा व मेरठ। अगला है सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले बढ़ते क्रम में तो श्रावस्ती सबसे कम, ठीक है, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, फिर संत कबीर नगर, फिर महाराजगंज। ओके, अगला है सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले ज़िले तो ये घटते क्रम में है आपके, ठीक है। सर्वाधिक जो है नगरीकृत प्रतिशत वाले ज़िले से घटते क्रम में गाजियाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ। अगला है सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले तो बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर व प्रतापगढ़ है।
यहाँ पे फाइटर प्लेन निकल रहे हैं तो आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अगला है 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर। तो लखनऊ सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर वाराणसी व प्रयागराज। अगला है 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीकृत संकुलन, यानी कि जो क्रम है उनका घटते हुए। ठीक है, तो कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा, वाराणसी, मेरठ व प्रयागराज। अगला है एससी व एसटी संबंधी जननांकी आंकड़े। तो देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कितनी है 16.6% टोटल। अगला है राज्य में कुल एससी जनसंख्या में प्रतिशत। तो 4,13,57,608 एससी हैं टोटल जनसंख्या, प्रतिशत में ये तो 20.69%। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले, तो सीतापुर व बागपत हैं। सबसे ज़्यादा सीतापुर में, सबसे कम बागपत। सर्वाधिक व सबसे कम 80% वाले जिले, तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा 34.72% व बागपत में सबसे कम 11.44%। अगला है एससी आबादी वाले घटते क्रम में जिले। तो सबसे ज़्यादा है सीतापुर में, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़ व फिर खीरी। एससी आबादी यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो बागपत में सबसे कम, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्धगढ़, फिर महोबा, फिर ललितपुर। अगला है 80% वाले जिले, तो घटते क्रम में कौसाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव व रायबरेली। ठीक है। अगला है राज्य में कुल एसटी जनसंख्या एवं प्रतिशत। तो ये भी देख लेते हैं। आपका बागपत सबसे पहले है, फिर आपका पड़ता है एसटी वाला, सॉरी, हाँ, आपका इसमें कितनी है तो 11,34,273, यानी कि 0.57% एसटी आबादी है। ओके। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले। तो सोनभद्र में सर्वाधिक है, फिर बागपत में सबसे कम। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले। तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा और बागपत में सबसे कम। सोनभद्र में 20.67% और बागपत में 0.001%। अगला है सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो सोनभद्र, ठीक है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर व ललितपुर। अगला है सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले, तो बढ़ते क्रम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा व कासगंज। अगला है सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले, घटते क्रम में है सोनभद्र सबसे ज़्यादा, फिर ललितपुर, देवरिया, बलिया व कुशीनगर। अगला है एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले, यानी कि न्यूनतम जहाँ पे हैं, तो बागपत में सबसे कम, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, सॉरी, मुजफ्फरपुर तो वहाँ पे है बिहार में, मुजफ्फरनगर है यहाँ पे यूपी में। अगला है धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े। तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने थे 20.3%। अगला है 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1%, जैन कितने थे 0.1%, बौद्ध थे 0.2%, हिंदू थे 80.6%। अगला है 2011 के अनुसार इनकी आबादी मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%। अन्य धर्म कितने थे 0.01%, वह कोई धर्म नहीं 0.29%। जबकि हिंदू थोड़ा घट के 79.73% होगा। ठीक है। अगला है जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक है। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम वाले जिले, तो 21 हैं। अगला है सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला, तो रामपुर है 50.57%। उसके बाद में फिर क्रमशः मुरादाबाद, बिजनौर व अमरोहा। अगला है सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला, तो ललितपुर है। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, तो ईसाई सबसे ज़्यादा वृद्धि किए हैं 67.7%, और बौद्ध जो है सबसे कम -31.7%, यानी माइनस में चले गए। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय, तो ईसाइयों में सबसे जो है ज़्यादा है 950, सिखों में सबसे कम 885। अगला है कार्य सहभागिता दर। तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जो जनसंख्या है वो 32.9%,
यानी कि अगर मान लीजिए किसी के घर में 100 लोग हैं मान लीजिए एवरेज, तो उसमें से 32 लोग कार्यशील हैं, बाकी जो बच्चे लोग हैं वो जो है बिना कार्य किए ही खाते पीते हैं, उन्हीं की कमाई पे ये सब है इसका सिस्टम। अगला है कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कामगार 67.8% जो हैं आबादी में मुख्य हैं और 32.2% ये सीमांत हैं। अगला है कुल कार्यशील आबादी है उसमें कृषक कितने हैं, तो 29.0%। अगला है कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक जो हैं तो 30.3% हैं। अगला है कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग तो 5.9%, ये 2011 के आंकड़े हैं सब। अगला है कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार तो 32.8%। अगला है स्लम जनगणना आंकड़े, तो प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत, तो ये है आपका 3.12%। ठीक है, 62,39,965 यानी 3.12% है। अगला है देश के कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्रा व पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है तो चौथा, यानी कि 9.5% है। अगला है सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश, तमिलनाडु 507, मध्य प्रदेश 303 व उत्तर प्रदेश 293। अगला है राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर घटते हुए, तो सबसे ज़्यादा है मेरठ में, फिर आगरा, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। अगला है शिशु मृत्यु दर 2016 में 43 प्रति हज़ार, यानी 1000 जन्मे बच्चों पर 43 जो है ख़त्म हो गए या मर गए जिनकी मृत्यु हो गई। अगला है जन्म दर तो 26.2 प्रति हज़ार। ठीक है, अगला है ग्रामीण जन्म दर तो 27.3 प्रति हज़ार। अगला है शहरी जो है तो 22.8 प्रति हज़ार। अगला है मृत्यु दर तो 6.9 प्रति हज़ार। ओके, ग्रामीण मृत्यु दर 7.3 प्रति हज़ार पे। शहरी मृत्यु 2016 के आंकड़े हैं। अगला है शहरी मृत्यु तो 5.5% प्रति हज़ार मतलब। अगला है कुल प्रजनन दर तो 3.1% है अभी भी। मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, तो ये 201 है। अगला है ग्रामीण व शहरी आबाद जो प्रजनन दर है क्रमशः 2016 में तो 3.4%, ये जो है ग्रामीण है, और जो शहरी है वो 2.4%। प्राकृतिक समृद्धि दर 2016 में जो ये कितनी है 19.3%। अगला है प्रदेश में दिव्यांग कितने हैं, तो इनकी टोटल आबादी है 41,57,514 और परसेंटेज 2.08%। अगला है भारत के कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश 15.5% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक व सबसे कम है तो बाधिर जो है या बहरे तो 24.72% है दिव्यांग, और मानसिक है 1.84%। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।